गुजरात के एक छोटे शहर में एक परिवार रहता था। पिता एक कुक थे और माता दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी। घर में आय कम और परिवार में 6 बच्चे होने की वजह से गुजारा करना मुश्किल था। उस परिवार के एक बच्चे ने उन हालातों को सच मानने से इनकार कर दिया। उसने एक बड़ा सपना देखा, अपनी काबिलियत पर लगातार काम करता रहा और आगे बढ़ता रहा। एक बार में एक छोटा कदम ही लिया, पर कभी रुका नहीं, अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई और आगे चलकर भारतीय फिल्म जगत का एक बड़ा कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना। सबको सरसर कहने वाले परिवार का बच्चा उस मुकाम पर पहुंच गया जहां आज बड़े बड़े फिल्म स्टार उसे सर कहकर बुलाते हैं। ये कहानी है बॉलीवुड के एक बड़े प्रतिभावान, लगनशील और बहुत ही पॉपुलर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की। रेमो का संबंध गुजरात के जामनगर से है। जामनगर में भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बेस है। पिता एयरफोर्स मेस में खाना बनाते थे। परिवार जिसमें माता पिता के अलावा 5 और भाई बहन थे, एक सर्वेंट क्वार्टर में रहा करता था और माता एक ऑफिसर के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। रेमो भी कभी कभी अपनी माँ की मदद के लिए उनके साथ काम पर जाते थे। कभी वो बर्तन साफ कर देते तो कभी जूतों पर पॉलिश कर दिया करते थे। माता पिता की मदद के लिए रेमो छोटा मोटा काम ढूंढते रहते थे। उन्होंने कुछ दिन तक एक बेकरी में काम किया, फिर मौका मिला तो राशन की दुकान में सामान उठाने रखने का काम पकड़ लिया। एक बार कुछ दिनों के लिए पंक्चर की दुकान में भी काम किया। रात का समय खाली रहता था तो मौका मिलने पर पार्टीज में वेटर का काम भी कर लिया करते थे। कुल मिलाकर बचपन थोड़ा मुश्किल था, पर हंसमुख स्वभाव वाले रेमो हमेशा खुश रहा करते थे। उनका एक दोस्त एयरफोर्स बेस के वीडियो हॉल में काम करता था। जिस दिन मूवी का शो होता था, उस दिन वो हॉल को 1 घंटे पहले साफ सफाई के लिए खोलता था। उस टाइम पर वो कोई वीडियो कैसेट चला देता था। एक दिन रेमो उसके साथ वीडियो हॉल गए हुए थे। उस दिन उसने माइकल जैक्सन का एक एल्बम चला दिया। माइकल जैक्सन का डांस देखकर जैसे रेमो के दिमाग में कोई हलचल सी हो गई। उस डांस ने उनके दिल को छू लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी एक ऐसे ही डांसर बनेंगे। वो खुद से ही डांस सीखने लगे। जब भी उन्हें मौका मिलता वो परफॉर्म करते। उनका डांस काफ़ी अच्छा था, लोग उनकी खूब तारीफ करते थे। वो कई बार सिटी और स्टेट लेवल के डांस कंपटीशन भी जीत चुके थे। उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया था और उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था। जब वो 12वीं क्लास में थे तब एक न्यूज़पेपर में एक कास्टिंग कंपनी का ऐड आया कि मुंबई में एक फिल्म में डांसर्स की ज़रूरत है। तुरंत दिए गए एड्रेस पर फॉर्म भेज दिया गया और कुछ दिनों बाद वहाँ से रेमो के सिलेक्शन और मुंबई बुलाने का लेटर आ गया। रेमो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा अब तो सीधे फिल्मों में काम करेंगे। जब मुंबई जाने की बारी आई तब परिवार वाले, रिश्तेदार और मोहल्ले वालों सब ने उन्हें मना किया। सब ने कहा कि मुंबई जाकर काम करना इतना आसान नहीं है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रेमो ने उन्हें बहुत मनाया और कहा कि उन्हें सिर्फ 1 महीने का मौका दें। अगर वो 1 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो वापस आ जाएंगे। इस शर्त पर उन्हें मुंबई जाने की इजाज़त मिली। माँ ने बड़ी मुश्किल से जमा करके 2600 रुपये रेमो को दिए। उसे लेकर रेमो मुंबई पहुँचे और ऐड वाले पते पर जाकर फॉर्म भरा और 2600 रुपये फीस के तौर पर जमा कर दिया। उन्हें अगले हफ्ते बुलाया गया। जब वो अगले हफ्ते पहुँचे तो वहाँ पर ऑफिस का कोई नामो निशान ही नहीं था। दरअसल वो एक फ्रॉड था। वो लोग न्यूज़पेपर में ऐड देकर सीधे साधे लोगों को मुंबई बुलाते थे और पैसे लेकर गायब हो जाते थे। रेमो को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनकी सारी उम्मीदें, अरमान और परिवार का भरोसा एक पल में ढह गया। रेमो बहुत दुखी हुए। उसी पल निर्णय लिया कि अपने पैसे वापस लिए बिना तो वो नहीं जाएंगे। 18 साल का एक लड़का, जेब खाली, अनजान शहर, पर हिम्मत पूरी, निकल पड़ा अपनी किस्मत लिखने। मुंबई में रहने के लिए जगह चाहिए थी तो किसी दोस्त के दोस्त की जान पहचान से एक चौल में एक छोटे से कमरे में जगह मिली जिसमें
3 परिवार पहले से रहते थे। रेमो किसी तरह एडजस्ट हो गए और काम की तलाश शुरू की। रेमो को एक डांस एकेडमी के बारे में पता चला, जहां एक ब्रेक डांसर की जरूरत थी। रेमो ब्रेक डांस अच्छा करते थे, तो उन्हें काम मिल गया। धीरे धीरे जब पहचान बढ़ी, तो वो लोगों के घरों में भी जाकर डांस सिखाने लगे। तरक्की धीरे धीरे हो रही थी, पर रेमो ने रास्ता नहीं बदला। आखिरकार उन्हें फिल्मों में काम मिला। सबसे पहले रंगीला फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के रूप में। काम छोटा था, पर मुकाम बड़ा। जिसने कई सालों से हर सांस में एक ही सपना देख रखा हो, वो फिर कहाँ रुकने वाला था। धीरे धीरे फिल्मों में उनका कद बड़ा होने लगा। 1995 में रेमो को पहली बार एक फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में काम मिला। उसके बाद उन्होंने आज तक सैकड़ों फिल्मों में कोरियोग्राफी की। सलमान खान और वरुण धवन जैसे बड़े स्टार्स के साथ कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वह जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। रेमो ने डांस को प्रमोट करने के लिए पहली बार इंडिया में डांस बेस्ड 3D मूवी बनाई, जिसका नाम था ABCD एनीबॉडी कैन डांस। कई उभरते कलाकारों की मदद भी की और उन्हें आगे बढ़ाया। आज वो एक बड़े पॉपुलर और सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान हैं। रेमो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर वो आगे बढ़ते रहे। ऊपर नीचे होना तो जिंदगी का काम ही है। हमें जहाँ से मौका मिले वहीं से और जितना भी हो पाए आगे बढ़ना चाहिए। रेमो के कैरियर में शायद सबसे बुरा पल वो रहा होगा जब वो 2600 रुपये लेकर मुंबई आए और फर्जी कास्टिंग कंपनी वो पैसे लेकर भाग गई। उस पल कोई और होता तो हार मानकर वापस चला जाता या गलत कदम उठा लेता, लेकिन उन्होंने सही रास्ता चुना। आज वो वापस मुड़कर देखते होंगे तो शायद उस कंपनी के फर्जी इश्तिहार को धन्यवाद बोलते होंगे, क्योंकि उसी की वजह से वो घर से मुंबई आए। झटके लगे पर रास्ते बनते रहे। हमारे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उन्हें हम उस समय के अनुभव के हिसाब से अच्छी या बुरी बोल देते हैं, पर अपने आप में वो अच्छी या बुरी नहीं, बल्कि सिर्फ कैनवास में बने हुए डॉट्स की तरह होते हैं। उनका अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की उन छोटी छोटी डॉट्स को मिलाकर कैसी तस्वीर बनाते हैं। हो सकता है जब रेमो का परिवार गरीबी से जूझ रहा था, तब उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती जिससे सब खुश हो जाते। उस समय के लिए वो अच्छी बात होती, पर क्या रेमो वो बन पाते जो आज वो हैं? शायद नहीं। दोस्तों, जब आपकी ज़िंदगी अपने कैनवास में छोटे छोटे डॉट्स बनाए तो ज़्यादा दुखी या खुश ना हो, बस कोशिश करते रहें कि उन्हें मिलाकर आप एक अच्छी तस्वीर बना पाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।